हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एक आम आदमी को भी इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये ह्यूमन के लाइफ से रिलेटेड है, ह्यूमन की फीमेल से रिलेटेड है। और एक जो फीमेल होती है, एक जो माँ होती है, जो जननी होती है, उसी से एक नए बच्चे का जन्म होता है। लोग कहते हैं महिला, मतलब महिला को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, ऊंचा सम्मान देना चाहिए। क्योंकि अगर महिला न हो तो क्या एक नया मतलब जो एक नई संतान आती है, दोनों का योगदान है, महिला और पुरुष मतलब मेल फीमेल दोनों का, मतलब दोनों के सहयोग से एक न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है। लेकिन महिलाओं का ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि 9 मंथ पेट में रखना और उनकी सारी जिम्मेदारी जो है, काफी जिम्मेदारी जो होती है वो माँ ही निभाती हैं। तो इसको एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लेते हुए आइए जानते हैं, देखते हैं। और मतलब कि ये हमेशा आपके लाइफ में काम देगा। और किसी को जानकारी ना हो तो आप उसको बता भी सकते हैं, ताकि जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं उससे बचा जा सके। तो यहाँ पे देखिए, हमने नेचुरल मेथड्स देख लिया है। अब आर्टिफिशियल मेथड देखेंगे। आर्टिफिशियल मेथड वो मेथड जिससे क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, बच्चे रोका जा सके। बहुत सारे जैसे बच्चे, 1 या 2 बच्चे काफी हैं, क्योंकि आज के जमाने में रिसोर्सेस की क्या होती है, कमी होती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। इससे क्या होता है, बहुत नुकसान हो रहा है। क्या होता है, जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, अगर आप खुद से नहीं बैलेंस रहेंगे तो आपको बैलेंस कर देगा। अगर अति करके जैसे खाएंगे तो पक्का न पक्का आपको उल्टी हो जाएगी, क्योंकि बॉडी बैलेंस कर देगा। बॉडी के अंदर भी एक नेचर है, इसी तरह नेचर है। बाढ़ आ जाएगा, बूढ़ा आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, मतलब तरह तरह की बीमारियां ऐसे आके नेचर खुद को क्या करती है, बैलेंस कर लेती है। तो अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें खुद बैलेंस होना चाहिए। और बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेट से बढ़ता जा रहा है, जिसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, 1 या 2 बच्चे ही हों, उससे अधिक ना किया जाए, ठीक है। यहाँ पे है अब आर्टिफिशियल मेथड। तो यहाँ इसमें सबसे पहले क्या है, बैरियर मेथड। ध्यान से देखना, बैरियर मेथड मतलब बीच में कोई बैरियर लगा के रोका जाए। इन दिस मेथड अ डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। पूरा कहानी ये है कि स्पर्म को जो ओवा है उससे मीट ना किया जाए। मतलब मेल का स्पर्म फीमेल की जो जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या होता है, ओवम होता है, ओवम उससे मीट ना करने दिया जाए। बेटा मैं हाथ से लिखती हूँ, बहुत जल्दी मैं पेन से लिखने लगूंगी। अभी मेरे पास पेन नहीं है, मैं एक पेन ले लूंगी, उससे लिखूंगी तो बढ़िया से लिखने में आएगा। तो आप समझ जाइए कि किसकी बात कर रही हूँ मैं, ओवम की बात कर रही हूँ। और उसको क्या होता है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में यहाँ से क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ये रोक दिया जाए, किसी भी तरीके से रोक दिया जाए तो बच्चे नहीं पैदा होते हैं, ठीक है। और मैंने इसके पहले भी मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी क्या है, मतलब किस तरह से होता है, इसके बारे में ही बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर में जाके देख लीजिएगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर देख लीजिएगा। ये मतलब नॉलेजफुल वीडियो है। एग्जाम में तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप डॉक्टर बनेंगे या फिर एक आप आम नागरिक हैं, फिर भी आपको ये चीज जानना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, कॉन्डोम। कॉन्डोम किसकी तरह काम करता है, बैरियर की मेथड है, क्योंकि बैरियर का काम करता है। डायफ्राम ये भी बैरियर का काम करता है। सर्विकल कैप ये भी बैरियर का काम करता है। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाके इनके बारे में सर्च कर लीजिएगा कि चीज क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से यूज होता है, ठीक है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी यही सब सलाह देते हैं आपको, यही सब चीजें बताते हैं कैसे से हो, तो आप जीके के तौर पे भी जान सकते हैं। केमिकल मेथड में है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स फीमेल फर्नेल, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, फीमेल फीमेल यूज करती हैं स्पेसिफिक ड्रग। जैसे कि क्या होता है, सहेली होता है, माला डी होता है, यही सब नाम सुना है मैंने, सहेली और माला डी। सहेली तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, क्योंकि सहेली को कौन बनाया था, CDRI। कौन बनाया था, CDRI, सेंट्रल ड्रग, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे यूपी में है, लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। CDRI इसका फुल फॉर्म है। उसने क्या बनाया था, सहेली नाम का ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स बनाया था, फीमेल्स के लिए बनाया था सहेली। लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान भी करता है। ऐसा लोग कहते हैं कि इनको लेने से जो है
बच्चे होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा लोगों का मान्यता है। पता नहीं ये सही है कि मिथ है कि नहीं है। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो मुझे भी बताइएगा कि ये सही है गलत है। आप भी वीडियो बना के लोगों को जो इसमें कुछ, क्योंकि बहुत सारी मिथ भी होती हैं। अब मेडिसिन बना है तो फायदे के लिए बना है, अब नुकसान करता होगा तो वो बात अलग है। हम इसके बारे में तो बता नहीं सकते, लेकिन आप ये चीज याद रखिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ओरल पिल्स में, ओरल पिल्स, वेजाइनल पिल्स, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। वेजाइनल पिल्स में क्या होता है, जो मेडिसिन वेजाइना के रास्ते, फीमेल के जो वेजाइना है वहां पे मेडिसिन रख दी जाती होगी, उसको क्या कहा जाता है, वेजाइनल पिल्स। वन ओरल पिल्स जो मुंह से, ओरल मतलब मुंह, जो मुंह से दवा ली जाती है, खाई जाती है, उसको ओरल पिल्स बोलते हैं। सर्जिकल मेथड देखिए, सर्जिकल मेथड में क्या है, रिमूवल ऑफ लिगलेशन वास्ट डिफरेंस मेल एंड फेलोपियन इन फीमेल। फिर देखो मेल में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस, क्योंकि वास्ट डिफरेंस से स्पर्म आता है, तो मेल में वास्ट डिफरेंस को क्या किया जाता है, कट करके बांध दिया जाता है। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, प्रिवेंटिंग प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। यहाँ से मेल और फीमेल गैमिट के मतलब प्रिवेंशन को, मतलब बाहर आने के रास्ता जो होता है वो बंद कर दिया जाता है। मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं और आपके घर का दरवाजा बंद कर दिया जाए, मेन गेट, तो क्या आप बाहर निकल पाएंगे? तो बस उनके मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का जो मेन दरवाजा है जहां से निकलते हैं, उसी को कट करके बांध दिया जाता है, हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इन केस कभी कभी देखा जाता है कि अगर वो खुल गया तो बाहर हो जाता है। बहुत बार इसको हिंदी में नसबंदी कहा जाता है। इसको होने के बाद नस को क्योंकि काट के बांध दिया जाता है, इसलिए नसबंदी कहा जाता है। बहुत बार इसको रिवर्स भी होता है, अगर किसी कारण बस सही से नहीं काट के बांधा गया तो खुल जाता है, और फिर क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो जाता है। मेल फीमेल में से किसी एक को करवाना होता है, या तो पति करवाए या पत्नी करवाए। ज्यादातर केसेस में फीमेल करवाती हैं, मेल नहीं करवाते हैं। फीमेल मतलब वाइफ लोग करवाती हैं। अगला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTC, इंटरनेशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। देखिए क्या होता है इसमें, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, किसी कारणवश, जैसे बच्चा कोई भी मतलब अंदर से क्रोमोसोमल पैटर्न ठीक नहीं है, वो विकलांग होने वाला है, या उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है, तो गवर्नमेंट के मतलब गाइडलाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टर्मिनेट प्रेगनेंसी को क्या हटाया जा सकता है। ठीक है, वो आपको परमिशन लेनी होती है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। मैक्सिमम सेफ टाइम है 3 मंथ। 3 मंथ के ऊपर अगर आप टर्मिनेट करवाते हैं प्रेगनेंसी को, तो जो महिला है उसकी जान को खतरा होता है, उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए 3 मंथ ही सिक्योर टाइम होता है। 3 मंथ से अधिक हुआ तो वो खतरे की घंटी होती है। ठीक है, फिर उस हालत में पूरा उनको 9 मंथ पेट में रख के प्री मतलब पूरा डिलीवरी करवाना होता है। डॉक्टर एबॉर्ट नहीं करते हैं, 3 मंथ ही में ही ये टर्मिनेट किया जा सकता है। अगला है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन कौन सी बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, तो उनको क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकॉर्स। जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है तो इन्फेक्शन क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में। जो भी इन्फेक्टेड होते हैं उनसे अदर पार्टनर में हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीपल पार्टनर मत बनाइए, एक ही पार्टनर बनाइए। मल्टीपल पार्टनर, देखिए एक पार्टनर है उसका बीमारी अगर है तो ठीक कर दिया जाएगा तो फिर चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन मल्टीपल पार्टनर तो बीमारियां हो जाती है। और इसी तरह से एड्स भी हो जाता है। एड्स का मैक्स मतलब जो मेन कारण है यही है कि मतलब इसी के द्वारा होता है। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर अवॉइड किया जाता है, एनसीईआरटी में भी मना किया गया है, और हमारे जो धर्म है सभी में, उसमें भी ये चीजें मना की जाती है कि भाई एक पत्नी है, आप उसी के साथ खुश रहिए, और आपका जो भी रिलेशन है उस मतलब उसी के साथ रखिए। मल्टीपल पार्टनर से क्योंकि बहुत सारी इनसे बीमारियां भी आती है, चीजें ठीक नहीं है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पीस, एड्स। सबसे खतरनाक कौन सा है, एड्स है। अगर हो गया तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक न एक दिन इसमें क्या होता है, एड्स के पेशेंट को मरना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है एड्स। इसका फुल फॉर्म देखो, इसमें कौन सा वायरस है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्योंकि ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है उसको डेफिशिएंस, उसको कमजोर कर देता है, इसलिए इसका क्या नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, विच कॉज एड्स इन ह्यूमन बीइंग, जो कि एड्स को कॉज करता है। आपसे पूछा जाए एड्स किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है। टेस्ट कौन सा होता है, एलिजा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, बहुत बार पूछा जाता है, इसका नाम क्या, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड
इट इज अ टेस्ट दैट डिटेक्ट मेजर एंटीबॉडीज। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज देखता है, क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है उसी से तो बीमारियों से हम लड़ सकते हैं ना। और अगर वो बहुत ज्यादा कम हो गई हैं तो ये बताता है कि एड्स है आपको। ठीक है, और भी जो भी कन्फर्म, लेकिन मेन कन्फर्मेटरी टेस्ट एलिसा ही होता है। अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स विद अननोन मल्टीपल पार्टनर। अननोन और मल्टीपल पार्टनर से क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, ये कहना ये एनसीईआरटी भी बोल रहा है। ठीक है, यूज ऑफ कंडोम ड्यूरिंग इंटरकोर्स आर सम ऑफ द टिप्स अवॉइड कंट्रासेप्टिव स्टडीज। मतलब इन सब जो खतरनाक बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए क्या करिए, मतलब लगाइए। लेकिन कभी कभी ये भी चीजें सेफ नहीं होती, सबसे बेस्ट मेथड यही है, मतलब एक एनसीईआरटी में ही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब बीमारी से अच्छा है आप बचाव करिए, तो उस लाइन में जाइए ही मत जो लाइन खतरनाक है। बाकी कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने किसी की मतलब ब्लड के थ्रू, या मतलब किसी के मतलब वाइफ है उसके अंदर है, या किसी के हस्बैंड है उसके अंदर एड्स है, तो वो तो भाई उनके अंदर आ ही जाएगा। तो एक मतलब दुर्भाग्य है। मतलब कि लेकिन कोशिश करिए मल्टीपल पार्टनर से दूर रहें, सिंगल पार्टनर के साथ ही रहें, वो ज्यादा ठीक है। अगला है यहाँ पे infertility. It is the inability of couple to produce baby even after unprotected intercourse। मतलब क्या हो रहा है कि जब वो अनप्रोटेक्टेड, मतलब कोई प्रोटेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है कि उनको बच्चे पे प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इसको क्या कहा जाता है, इनफर्टिलिटी, जो कि काफी ज्यादा इसमें मतलब है, काफी ट्रेंडिंग में है इनफर्टिलिटी। इसीलिए टेस्ट ट्यूब बेबी लाया गया है, ताकि जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको बच्चे हो सके। इसमें क्या क्या होता है देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एआरटी का फुल फॉर्म असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या है, आईवीएफ है, जिफ्ट है, आईयूटी है, गिफ्ट है, और क्या एआई है, बहुत सारी चीजें हैं। इनका फुल फॉर्म याद रखिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके वीडियो चेक कर लीजिए, शॉर्ट्स में मैंने डिटेल समझाया है, आप वहां पर भी देख लीजिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल मीडियम में मेल और फीमेल का गैमेट लेके वहां से फ्यूज करा के जाइगोट बना के एम्ब्रियो बना के, जब 8 से 16 स्टेज हो जाता है, 8 से 16 सेल डेवलप हो जाती है फीमेल के कहाँ, एंडोमेट्रियम, जो फीमेल का पेट होता है, मतलब ये नीचे का पार्ट होता है एब्डोमेन, उसकी एंडोमेट्रियम की जो वाल होती है वहां पे क्या, मतलब वहां पे उसको क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, अगर जाइगोट लेवल पे ट्रांसफर किया जाता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया है, सब बताया है, तो अगर आपको ये चीजें ना समझ में आए तो आप पहले रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आइए, फिर इसको आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर मतलब ये इन विट्रो हो रहा है, ये अगर एम्ब्रियो लेवल पे हो रहा है तो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, एम्ब्रियो लेवल पे यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा, जाइगोट लेवल पे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गिफ्ट है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर की तरफ क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। यूट्राइन इंसेमिनेशन, अगर जो मेल है, मेल पार्टनर है, वो इंसेमिनेट करने में मतलब उसका स्पर्म फीमेल के वहां जहां उसका ओवम आ रहा है वहां तक पहुंचने में नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसमें क्या कर आर्टिफिशियल तरह से इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, वो स्पर्म को पहुंचाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। यूट्रस के सॉरी यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर क्या किया जाता है, सीमेन को पहुंचाया जाता है, उसी में स्पर्म होता है। एआई टेक्निक, अब मेरा क्वेश्चन है सीमेन क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता है तो सर्च कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एआई टेक्निक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, इसमें भी वही करते हैं, आर्टिफिशियली तरह से क्या किया जाता है, जो सीमेन है उसी के अंदर स्पर्म होता है उसको पहुंचाया जाता है। अगला है एसएओ, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज नोन एज, मतलब कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये कुछ और टर्म था, यहाँ पे मुझे लग रहा है टाइप करने वाले जो है उनसे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसको अभी मत जानिए। मतलब यहाँ पे अगला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो या जाइगोट बना के कहाँ का कि एम्ब्रियो को फिर कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, फीमेल के यूट्रस में, यही क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी उनके लिए होता है जो बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उनके लिए टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम बनाया गया है। तो
आज के टाइम में डॉक्टरों ने भी काफ़ी हेल्प किया है और बहुत कम उसमें हो जाता है। तो जो भी इनफर्टाइल है उनको टेस्ट ट्यूब बेबी बिल्कुल मतलब लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा है। ये माँ ही अपने पेट में बच्चे को जन्म देती है अपने पेट से और नहीं दे सकती है तो सरोगेसी होता है, उसमें दूसरे का भ्रूण या पेट लिया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी बताइएगा, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सपोर्ट से। धन्यवाद।